Simple present. The simple present is used to express habitual and routine actions or the things we do as a routine or habit. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम रोज़ करते हैं यानी रोज़मर्रा के कामों के लिए या जो हमारी हमारी आदतें होती हैं उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स: ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. I go for a walk every day at 5 o'clock. They play football. आप देख सकते हैं कि इसमें जिन कामों के बारे में कहा गया है वो रूटीन के तौर पर किए जाते हैं. यानी ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो आज के मॉर्निंग की नहीं बल्कि हर मॉर्निंग की बात हो रही है. सेकंड, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. As the sun rises in the east, honey is sweet, fortune favors the brave, mothers love their children. यानी इस टेंस को हम जो हक़ाइक़ होते हैं, जो सच्चाइयाँ होती है, जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं यानी फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हुए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको पता है कि रोज़ सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है. हनी स्वीट, तो ये भी एक हकीकत है कि हनी हमेशा स्वीट होती है. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत बहादुरों का साथ देती है. एंड मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं. तो ये हर जगह पर ये बातें सच हैं. तो इस तरह की हकीकतों के बारे में बात करते हुए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं. नाउ स्टडी द फॉलोइंग चार्ट and try to remember the names and different forms of the verbs. अच्छा, इस चार्ट को स्टडी करें और जो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं उनके नाम याद रखें और हो सके तो जो वर्ब्स दिए गए हैं इनके भी जो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स है वो याद रखें. और इसके साथ साथ और भी ऐसे वर्ब्स हैं जिनके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स आपको सीखने हैं ताकि आपको जुमले बनाने में कोई मुश्किल ना हो. तो हमारे पास सबसे पहले बेस या रूट फॉर्म होते हैं, जैसे बी है, हैव है, डू है, गो है, वर्क है और ईट है. इसके साथ प्रेजेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे बी का प्रेजेंट फॉर्म एस एम आर, हैव का हैज़ एंड हैव, डू का डू डज, गो का गो गोज़, वर्क का वर्क और वर्क्स है, ईट का ईट और ईट्स है. इस तरह इनके पास्ट फॉर्म्स भी ये दिए गए हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी दिए गए हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दिए गए हैं. याद रखें कि आज के जो हम चूँकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमारे पास आज की टेंस में सिर्फ ये जो प्रेजेंट फॉर्म्स है इनका इस्तेमाल होगा. अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है, अभी जो हमने चार्ट दिखाई थी उसमें जो उसके प्रेजेंट फॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. यानी इन सिंपल प्रेजेंट द सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Remember, no helping verb is put before the verb in affirmative sentences in simple present. सही है. यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता सिंपल प्रेजेंट टेंस में. यानी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती हैं और इनकी एग्जांपल्स है: आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट्स, दे हैव 2 brothers, द men work in the field, the dogs eat meat, the students do their classwork, we go to school in the morning, she's a doctor, he works 8 hours a day. The cat likes milk, it climbs up the wall. अच्छा, अगर आप इन सारे जुमलों में जो वर्ब आए हैं सब्जेक्ट्स के बाद अगर इनको देखें तो ये सारे प्रेजेंट फॉर्म में हैं. आप इनको चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने तमाम जुमलों में वर्ब्स को पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में बंद किया है. The verb in the simple present is without s or es if the subject is I, we, you, they और plural noun. यानी इस सिंपल प्रेजेंट में जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है उनके साथ
एस या ईएस नहीं लगा होता, यानी एस और ईएस वाले फॉर्म्स नहीं होते, बल्कि बगैर एस और ईएस के फॉर्म्स होते हैं अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो। I, we, you, they plural noun are followed by the present forms without s or es. Examples: I eat my lunch at 1 p.m. I have dinner at 9 p.m. You come late. They meet my brothers. The men work in the fields. The dogs eat meat. The students do their classwork. We go to school in the morning. ये सारे रूटीन वर्क्स है और आप देख सकते हैं कि चूँकि सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स में से एक हैं, तो जो वर्ब है वो बग़ैर एस या ई एस के फॉर्म के हैं। If the subject is he, she, it or a singular noun, the s or es form of the verb is used. यानी अगर सब्जेक्ट he, she, it या singular noun हो तो इनके साथ जो verb की present form आती है वो s और es वाली फॉर्म होगी। Examples: She goes to college. She has dinner at 9 p.m. In this sentence, has is equal to eats. यानी ये और ये she eats dinner at 9 p.m. ये दोनों एक जैसे हैं। He works 8 hours a day. The cat likes milk. It climbs up the wall. Negative. Do and does are used to make negative and interrogatives in simple present. यानी simple present में negative और interrogative sentences बनाने के लिए do और does का इस्तेमाल होता है। Put do not or don't after the subject if the subject is I, we, you, they or plural noun to make a negative sentence in the simple present. यानी अगर जुमले का सब्जेक्ट I, we, you, they या plural noun हो तो सब्जेक्ट के बाद do not लगाए। Examples: I do not eat my lunch at 1 p.m. I do not have dinner at 9 p.m. or I don't have dinner at 9 p.m. You do not come late. They do not meet my brothers. The men do not work in the fields. The dogs do not eat meat. Put does not or doesn't after the subject if the subject is he, she, it, or singular noun to make a negative sentence in the simple present. Remember, the s or es is removed from the verb in negative sentences. यानी अगर जुमले का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाया जाता है और फिर जो वर्ब के साथ एस और एस होता है वो उनसे हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: शी डज नॉट गो टू कॉलेज. शी डजंट हैव डिनर एट 9 p.m. He does not work 8 hours a day. The cat does not like milk. It does not climb up the wall. Interrogative. Put do before the subject in the simple present if the subject is I, we, you, they or plural noun and the question mark at the end of the sentence to make the sentence interrogative or a question. यानी इस जुमले में अगर जुमले का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो इस जुमले के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले डू लगाए और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाए तो जुमला इंटरोगेटिव या क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल्स: डू आई ईट माई लंच एट 1 p.m. डू आई हैव डिनर एट 9 p.m. डू यू कम लेट? डू दे मीट माई ब्रदर्स? डू द मेन वर्क इन द फील्ड्स? डू द डॉग्स ईट मीट? आप देख सकते हैं कि जब जुमले के सब्जेक्ट्स आए, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हो तो उनसे पहले हमने डू का इस्तेमाल किया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया है और जुमला इंटरोगेटिव बना है। Put does before the subject in the simple present if the subject is he, she, it or singular noun and the question mark at the end of the sentence to make the sentence interrogative or a question. Remember that s or es is removed from the verb in negative sentences as well as in interrogative sentences. Does she go to college? Does she have dinner at 9 p.m.? Has changes into have यानी
जो हैज़ है वो हैव में तब्दील हो गया है। डज ही वर्क 8 hours a day? डज द कैट लाइक मिल्क? डज इट क्लाइम अप द वॉल? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट से पहले हमने डज लगाया तो जो वर्ब का एस और ई एस था वो वहाँ से हट गया है।